पैकेट डाल करके चंद रुपए की सौंप रख दी जाती है और आ जाओ ला करके भिखारी की तरफ से मैं बैठा हूं, मैं जिन और देव बन करके बैठा हूं, मजाल है किसी की गुजर जाए, लाओ 500 1000 2,000 रुपए के। ये क्यों दे के जा रहा है? मैंने न्योता क्यों कहा, क्यों दे करके जा रहा? शरीयत के अंदर न्योते का भी कोई तसव्वुर नहीं है, कोई नहीं है तसव्वुर। आज ये 500 दे करके जा रहा है, फ्री में दे रहा है। ये 500 रुपए इसलिए दे रहा है कि 500 के 600 700 1000 कल को मुझे इसकी शादी में देने हैं। ये खुल्लम खुल्ला सूद और ब्याज है, सूद और ब्याज है। अगर आप ये कहेंगे भाई मैं तो हदिया दे रहा हूं, जब हदिया दे रहा है तो लिखाने का क्या मतलब है? हदिया दे रहा तो लिखाने का क्या मतलब है? ये उस जिन को क्यों बिठा रखा है? अगर तुम में से कोई बैठता हो, मैं कहता हूं तो उसको जिन है, देव है जो बैठा हुआ है। बैठना मत आज के बाद किसी के कहने से गेट पर, किसी के, वो जिन बैठा हुआ है, नालायक है वो, भिखारी की तरफ से एलची है उसका चेला और चमचा है जो गेट पर बैठा हुआ है। मेरे पास जितने अल्फाज आएंगे मेरी जुबान पर गलत से गलत मैं कहूंगा, किसी को बुरा लगे लग जाए, मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए ये जो दे रहा है 500, कल को ये अपनी शादी में 1000 वसूल करेगा। बताइए, सबसे मैं पूछ रहा हूं है या नहीं है? जिसने भी नौता दिया होगा, अगर आज दे रहा है तो इसका मतलब कल इसने लिया है, और अगर आज लिया है तो कल को ये 500 से जायद जरूर देगा, जरूर देगा। ये जो 1 रुपया भी जायद दे रहा है, ये सूद है, सूद ब्याज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद ब्याज खाने वाला, खिलाने वाला, उसमें मुआवनत करने वाला, ये जिन जो बैठा हुआ है मदद कर रहा है, मदद करने वाला, सब के सब गुनाह में शरीक हैं। और कितने बड़े शरीक हैं? अपनी माँ के साथ 36 मरतबा बदकारी कर लो, इतना बड़ा गुनाह नहीं मिलेगा जितना बड़ा सूद में गुनाह मिलेगा। अंदाजा है कुछ आपको? कितने बड़े जुर्म को हम अंजाम देते हैं, कोई परवाह नहीं, कभी जहन में आता नहीं हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आज से बंद कर दो ये नौता देना और लेना बिल्कुल। और अगर किसी का ले रखा है और आपको लगे कि एहसान जतलाएगा, 500 रुपए दिए हैं तो 500 ही उसके वापस करो। 1 रुपया भी अगर जायद दिया नौते के नाम से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की यहाँ सूद लिखा जाएगा। और सूद जैसे मैंने कहा, माँ के साथ 36 मरतबा बदकारी करने से भी बड़ा जुर्म ये सूद खाना, खिलाना और उस देव जिन का गेट पर बैठ करके एंट्री करना, उससे उतना ही बड़ा गुनाह है। बाज आ जाइए इन चीजों से, खुल्लम खुल्ला है। उससे कह दो भाई शादी में बुलाना है तो बुला, तकरीम में बुलाना है तो बुला, लेकिन नौता नहीं दूंगा। और अगर किसी को देना आपको लगता है कमजोर है तो मदद करिए आपकी उसकी, जा करके हदिये के तौर पर दीजिए। और हदिये के तौर पर यह मदद करना, तो उसमें एंट्री कराने का क्या मतलब है? इंदिराज क्यों कराते हो, क्यों लिखाते हो उसमें? क्यों जरूरी है वहां वलीमे में और शादी में उसी गेट वाले घी पर जिनको देने की क्या जरूरत है? 1 दिन पहले वो लड़की के बाप को दे दो जाकर के, 2 दिन पहले लड़की के बाप को दे दो जाकर के। वो जो साजो सामान तैयार कर रहा है निखट्टू दामाद के लिए, भिखारी दामाद के लिए, कुछ फ्रीजर ला करके, वॉशिंग मशीन ला करके, कोई काम की चीज ला करके लड़की के हवाले, लड़की के बाप को दे दो, ये भाई मेरी तरफ से अपनी बेटी के लिए हदिया है, इसमें सवाब मिलेगा मदद करने में। जितने भी रस्म रिवाज हैं ये सब के सब नाजायज हैं। शरीयत के अंदर इसका कोई सबूत नहीं है, तसव्वुर नहीं है। शरीयत और दीन ने, नियते की हमारी शरीयत ने कोई किसी तरीके की रहनुमाई नहीं की है। बाज आइए इन चीजों से। इसी तरह से एक और रस्म है बड़ी तरीके की धड़ल्ले से, निकाह के मौके से, जब निकाह होने को होता है, काजी पढ़ाने वाला जो भी हो वो आता है, तैयार होते हैं। अब 2-3 आदमियों को तैयार किया जाता है, भाई लड़की से इजाजत लेकर के आओ। कौन आएगा पता नहीं, कौन ऐरा गहरा होगा वो वली बन जाएगा। 2 आदमी बेकार निकम्मे वो गवाह बन जाएंगे। न लड़की की जान न पहचान, कुछ नहीं, अजनबी आदमी है। और वो नाकारा बाप, तू वली है या ये वली है? लड़की को बाप ने पैदा किया या इस गैर आदमी ने, अजनबी ने पैदा किया है? लड़की का वली जो होता है बाप है, बाप। लड़की से इजाजत बाप लेगा, और अगर बाप को